तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि चार कैलेंडर पर एक डेट को मार्क करते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि उस दिन परसे का बर्थडे होता है और वो सोच रही होती है कि आखिर उसे परसे को क्या गिफ्ट देना चाहिए। तभी परसे नहा कर आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा खुश क्यों लग रही हो। चार कहती है कि मैं बस सोच रही थी कि तुम्हारा बर्थडे पार्टी को मैं स्पेशल कैसे बनाऊं। ये सुनकर परसे थोड़ी सी शर्माते हुए कहती है, तुम्हें उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, और थोड़ी सी और ज़्यादा शर्माते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे ऊपर एक एहसान कर सकती हो। चार हाँ में जवाब देते हुए कहती है, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसलिए परसे किसी तरीके से उसे बता देती है कि उसे उसके लिए क्या करना है, जिससे चार का मुँह ही उतर जाता है, लेकिन वो उसके लिए रेडी हो जाती है। अगली सीन में अनुष्का को दिखाते हैं और वो भी उस डेट को गोल करके कह रहा होता है कि बस एक वीक और बच रहा है उसका बर्थडे आने में, आखिर मुझे उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए। तभी कोजू उससे पूछती है कि किसका बर्थडे आने वाला है, और अनुष्का उसे बताने ही वाला होता है कि उसे याद आ जाता है कि वो अभी बहुत बड़ी गलती करने वाला था, इसलिए वो उस पर अटैक ही कर देता है, जिससे वो उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम मुझे मारना चाहते हो क्या। अनुष्का भी उस पर चिल्ला रहा होता है कि मैंने भी तुम लोगों को कितनी बार मना किया है मेरे इस रूम में आने से। तभी उसे याद आता है कि ये तो दो लोग थी, इसलिए वो दूसरी वाले को ढूंढने लगता है। कोजो बताती है कि वो कल रात से ही तुम्हारे बेड के नीचे थी। ये देखकर अनुष्का बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। कोजो उसे बताती है कि अगर टेरिया को किसी में इंटरेस्ट आ गया तो वो उसे फॉलो करने लगती है, लेकिन बिना किसी को पता चले। अनुष्का कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि वो एक स्टॉकर है। अनुष्का चैन की सांस लेते हुए कह रहा होता है कि मुझे और ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। वो दोनों कह रही होती है अब डालिया स्ट्रीट जाने का टाइम आ गया है। ये सुनकर अनुष्का उनसे पूछता है कि तुम लोग डालिया स्ट्रीट जा रही हो क्या। वो लोग कहते हैं कि हम लोग प्रीफेक्ट्स हैं, तुम्हारे जैसा फालतू का टाइम हमारे पास नहीं है। जाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। ये सुनकर अनुष्का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उनके बदले जाने के लिए रेडी हो जाता है, और जाते वक्त कह रहा होता है कि उन लोगों के बदौलत मुझे बाहर आने का परमिशन तो मिल ही गया, और इसी के बहाने मैं परसा के लिए कुछ गिफ्ट भी खरीद लूँगा। इसके बाद वो ढूंढने और सोचने लगता है कि आखिर उसे उसके लिए क्या गिफ्ट खरीदना चाहिए, आखिर उसे क्या पसंद आएगा। यही सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक वाइट कलर के सॉफ्ट टॉय कैट पर जाती है, और जैसे ही वो उसे पकड़ता है तभी चार भी उसे पकड़ लेती है, और वो दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं। वो दोनों ही पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अनुष्का कहता है कि सबसे पहले मैंने इसे पकड़ा है, इसलिए चुपचाप छोड़ दो, मैं इसे खरीदूंगा। चार कहते हैं कि सबसे पहले मैंने इसे देखी थी, इसलिए तुम इसे छोड़ो, मैं इसे खरीदूंगी। इसी तरह वो दोनों उसके लिए झगड़ने लगते हैं और झगड़ते झगड़ते उसे फाड़ देते हैं। ये देखकर दुकानदार कहता है, तो अब बताओ किसका पैसा कौन देने वाला है। वो लोग वहीं पर लड़ रहे होते हैं, तभी दुकानदार एक पुलिस वाला को बुलाकर लाता है, और वो उसे कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी वो देखता है कि ये तो प्रिंसेस चार है। इसलिए वो उससे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही है, आपका स्कूल का क्या हुआ। चार कहती है कि सब कुछ ठीक है, प्रोफेसर्स ने मुझे परमिशन दिया है बाहर आने का। पुलिस उससे कहता है कि अभी इस जगह पर कुछ कट्टरपंथी टाइप के लोग छुपे हुए हैं, इसलिए आप स्कूल चले जाइए। चार कहती है कि कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तभी पुलिस वाला उस पर चिल्लाते हुए कहता है, कहा ना नहीं, बिना किसी स्कॉट के मैं आपको अलाउ ही नहीं कर सकता हूँ। इसलिए चार सोचने लगती है कि मुझे जल्दी से इस सिचुएशन से निकलना ही पड़ेगा, इसलिए वो झूठ बोल देती है कि मेरे पास एक ताकतवर स्कॉट है। अनुष्का पूछता है, कहाँ है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। तभी चार अनुष्का का टाई पकड़कर उसे क्लोथ शॉप में लेकर जाने लगती है। अनुष्का कह रहा होता है कि छोड़ो मुझे। चार उससे कहती है कि चिल्लाना बंद करो और चुपचाप नाटक करो। इसके बाद वो गेट बंद करके उसका पूरा कपड़ा के साथ पूरा उसको हुलिया ही चेंज कर देती है, और बाहर आकर पुलिस से कहते हैं कि ये रहा मेरा एस्कॉर्ट। पुलिस उससे कहने की कोशिश करता है ये तो बस एक स्टूडेंट है, लेकिन चार उसके बात को वहीं पर दबाते हुए कहती है, कहाँ है स्टूडेंट, मुझे तो दिख ही नहीं रहा। इसलिए ना चाहते हुए भी उसे अलाउ करना ही पड़ता है। इसके बाद अनुष्का उसे गली में लेकर जाता है और उससे पूछता है कि आखिर मुझे तुम्हारा एस्कॉर्ट क्यों बनना पड़ रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इससे किसी को भी बेवकूफ़ बना सकती हो। चार कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब एंजॉय कर रही हूँ, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं था। अनुष्का कहता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हारे साथ रहने का, इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम्हें मेरे सामने झुकना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, जिससे चार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा रूड निकला। तभी वो अपना सीक्रेट वेपन का यूज करते हुए कहती है, तुम यहाँ पर परसा के लिए गिफ्ट खरीदने आए थे ना, मैं उसके बचपन के दोस्त हूँ, इसलिए मुझे एग्जैक्टली पता है कि आखिर उसे क्या चाहिए। ये सुनकर अनुष्का रुक जाता है और सोचने लगता है आखिर परसा को सच में क्या चाहिए उसे पता है। चार कहती है कि मैं तुम्हारे साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एस्कॉर्ट बनना पड़ेगा। अनुष्का वो जानना तो चाहता है, लेकिन प्राइड नाम का भी कुछ चीज़ होता है, इसलिए वो कहता है मुझे उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चुन लूँगा कि मुझे परसे को क्या देना चाहिए, मैं उसे चाहे जो भी दूँ वो ज़रूर खुश होगी। चार कहती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है, थोड़ा सोचो, उसके लवर से उसका ये पहला गिफ्ट होगा, उसका एक्सपेक्टेशन आसमान छू रहा होगा, अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा दे दिया तो वो तो लेगी, ये तो पक्का ही कि वो ले लेगी, लेकिन फिर उसके बाद तुम लोगों का रिलेशनशिप वहीं से ख़राब होना शुरू हो जाएगा। चार उसे भड़का देती है और वो भड़क भी जाता है, इसलिए ना चाहते हुए भी वो उसका एस्कॉर्ट बनने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद वो उसके साथ जाने लगता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुझे कुछ अजीब सा चीज़ सजेस्ट करती हो तो मैं तुम्हें वहीं पर छोड़कर चला जाऊँगा।
तभी चार इनुष्का को अंडरवियर के शॉप में लेकर जाती है। ये देखकर इनुष्का बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है और कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, और क्या तुम अपना अंडरवियर बाद में नहीं खरीद सकती हो। चार कहती है कि ये मैं अपने लिए नहीं बल्कि परसा के लिए खरीदने आई हूँ। ये बोलकर वो परसा के लिए कुछ सिलेक्ट करती है। अब वो देखकर इनुष्का को नोज ब्लीड स्टार्ट हो जाता है और वो उससे उसमें इमेजिन करते हुए कहता है कि इस पैंटी में कपड़े का नाम पर कुछ है ही नहीं, अगर वो इससे पहनती है तो उसका तो सब कुछ दिख ही जाएगा। ये सुनकर चार कहते हैं कि तुम उससे इसमें इमेजिन करना बंद करो। इसलिए इनुष्का उसके लिए एक दूसरे सिलेक्ट करता है जिससे अगर हवा से उसका स्कर्ट उड़ भी जाता है तो किसी को ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं। और इसी तरह वो दोनों वहीं पर झगड़ने लगते हैं कि उसके लिए ये बेस्ट होगा तो उसके लिए वो बेस्ट होगा। वहीं पर स्कूल में परसे को थोड़ा सा अजीब फीलिंग होने लगता है। वहीं पर दुकान में चार एक वाइट से ब्लू कलर का बड़ा परसे के लिए सिलेक्ट की होती है जो कि उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा होता है। इनुष्का कहता है कि ये जरूर उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तभी चार अपना मुंह फेरते हुए कहती है मैं तुमसे थोड़ी ही पूछ रही हूँ। इनुष्का कहता है कि तुम ही तो मुझसे पूछ रही थी। इसी तरह उनका शॉपिंग करते करते शाम हो जाती है और घर जाते वक्त चार इनुष्का से कहते हैं कि मैं बस कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही थी इसलिए मैंने यही खरीद लिया। इनुष्का चिढ़ते हुए उसके बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि तुमने मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम्हें भी नहीं पता था कि परसा को आखिर चाहिए क्या। इसका जवाब चार अपने अंदाज में देते हुए कहते हैं कि तुम तो उसका लवर होने के बावजूद भी तुम्हें ये नहीं पता कि आखिर उसे चाहिए क्या। क्या तुम सच में खुद को उसका लवर कहते हो। इनुष्का चिल्लाते हुए कहते हैं कि परसा ज़्यादातर अपने बारे में बात ही नहीं करती है तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ कैसे पता होगा। चार कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें उसके साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए। और इनुष्का उस पर चिल्ला ही रहा होता है कि तभी बारिश होने लगती है। इसके बाद प्रीफेक्ट्स को दिखाते हैं जो लोग कह रही होती है कि शायद हमने इनुष्का को भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आखिर उसे ऐसा भी क्या काम था कि वो इतना ज़्यादा लेट हो रहा है, मैं जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ। उनमें से एक कहती है कि अगर तुम क्यूरियस की बात कर रही हो तो मैं ये जानने के लिए भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि इनुष्का के पास व्हाइट कैट का रोसरी क्या कर रहा था, वो तो व्हाइट कैट से है नहीं। तभी वहाँ पर एवरू आ जाता है। उसे देखकर वो दोनों थोड़ी सी घबरा जाती है। इसके बाद फिर से इनुष्का और चार को दिखाते हैं जो लोग बारिश में भीग चुके होते हैं और चार अपने कोट का पानी निचोड़ते हुए कह रही होती है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तभी इनुष्का उसके हाथ से उसका कोट को छीनकर उसमें से पूरा पानी निचोड़ देता है जिससे उसका कोट का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसलिए चार उससे कह रही होती है इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। इनुष्का कहता है मुँह बंद करो और चुपचाप पहन लो, अगर तुम नहीं पहनती हो तो मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख सकता हूँ। तभी चार नोटिस करती है कि भीगने के कारण उसका सब कुछ दिख रहा है, इसलिए वो जानबूझकर उसके करीब जाकर उसे सीड्यूस करना शुरू कर देती है कि क्या हुआ, ये तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा है, इसे छूना चाहते हो क्या। इनुष्का कहता है कि तुम मेरे काफ़ी ज़्यादा करीब हो, प्लीज़ मुझसे दूर हटो। लेकिन चार उसकी कोई भी बात ना सुनते हुए अपने सीड्यूसिंग कंटिन्यू करते हुए कहती है कि तुम परसे पर गिव अप क्यों नहीं कर देते हो, उसके बदले मैं वो सब करूँगी जो तुम चाहते हो। इतना कहकर वो कहती है अगर मैं ऐसा कहती तुमसे तो तुम कैसा रिएक्ट करते। तभी अनुष्का उससे खुद से दूर करते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसी बातें उससे नहीं कहना चाहिए जो वो सब सुनना ही नहीं चाहता हो। तभी बारिश रुक जाती है और धूप निकल जाती है, इसलिए चार उससे उसके एस्कॉर्ट वाली ड्यूटी से रिलीफ देते हुए कहती है अगली बार मैं एस्कॉर्ट को अपने साथ लेकर आऊँगी, और उससे इन सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगकर वहाँ से जाने लगती है। और जाते हुए अनुष्का के बातों को सोचकर कहती है कि बहुत समय बाद किसी ने मुझे मना किया है, नहीं तो पहले जब भी मुझे कुछ चाहिए होता था या मेरा रिक्वेस्ट कितना ही बड़ा क्यों ना होता था, कोई भी मुझे नहीं डांटता था और मेरा सभी विशेष पूरी कर दी जाती थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी। लेकिन तभी परसे उससे कही थी कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई हो, अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो सब लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे। तभी मेड आकर परसे को चार से माफ़ी मांगने कहती है, लेकिन परसे मना करते हुए कहती है कि मैं नहीं मांगूंगी क्योंकि वो मेरी दोस्त है और मैंने कुछ भी गलत नहीं कही है। ये सुनकर मेड उससे कहती है कि तुम सिर्फ उसकी अटेंडेंट हो, उसकी दोस्त तुम नहीं हो। तभी चार खुद ही फ्रेंडशिप का हाथ आगे बढ़ाती है और इसी तरह वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। और चार यही सब सोचते हुए वहाँ से जा रही होती है कि मुझे लगा नहीं था कि परसा के जैसे अनुष्का भी मुझ पर गुस्सा हो जाएगा। तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर चार को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि डालिया स्ट्रीट टोवा से बिलोंग करता है और तुम यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी हो। तभी जो चार को पकड़ा होता है उससे चार एक लात मारकर ढेर कर देती है। ये देखकर दूसरा वाला बंदा थोड़ा सा डर जाता है। चार कहते हैं कि तुम लोगों ने अपने गंदी हाथों से मुझे छूकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम लोग नहीं बचोगे। तभी वहाँ पर अनुष्का आ जाता है और वो दूसरा वाला बंदा अनुष्का को देखकर कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रहे हो, यही टाइम है तुम्हें भी अपना हाथ इस पर साफ कर ही लेना चाहिए। अनुष्का कहता है मैं भी इस लड़की से नफरत करता हूँ, लेकिन आज मैं टोवा में नहीं हूँ, आज मैं प्रिंसेस चार का एस्कॉर्ट हूँ। ये बोलकर वो उसे ही खाने पीने पर दे देता है। ये देखकर चार उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना, मैं उन लोगों को खुद ही संभाल सकती थी। तभी अनुष्का कहता है कि ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया है बल्कि ये मैंने परसे के लिए किया है, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो वो दुखी हो जाती और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। ये सुनकर चार बहुत जोर जोर से हंसते हुए कह रही होती है कि तुम उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हो, और अपने मन में कह रही होती है ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है।
और उससे बड़ा बेवकूफ़ तो मैं हूँ। इसके बाद वो दोनों एक जगह पर जाकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर चार कहती है कि अब मुझे तुमसे जलन होने लगी है, और उससे बताती है कि परसे उससे कही थी कि वो इनुष्का के साथ अपना बर्थडे मनाना चाहती है। इसके लिए वो हाउस मास्टर से झूठ बोलकर डॉर्मेट्री का रूल को भी तोड़ रही है, जिसके बारे में वो पहले सोच भी नहीं सकती थी कि वो भी कभी डॉर्मेट्री का रूल तोड़ेगी। मैं बस उसकी दोस्त होकर ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन जैसे जैसे वो तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा करीब आते जा रही है, मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे कि वो अपना कुछ फीलिंग, कुछ इमोशन सिर्फ तुम्हें ही दिखाएगी, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। यही सब बोलते बोलते वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, और इससे पहले कि अनुष्का उसे शांत कराने की कोशिश करता या कुछ और भी कहता कि तभी चार कहते मैं ठीक हूँ, और जो गिफ्ट वो परसे को देने के लिए खरीदी होती है उससे वो अनुष्का को देते हुए कहती है कि मेरा स्कोट बनने के रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम्हें ये दे रही हूँ, तुम इसे परसे को गिफ्ट कर देना, खुद ही यूज करने के बारे में सोचना भी मत। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी अनुष्का निकाल कर देखते हुए कहता है कि मैं इसे कैसे यूज करूँगा। इसके बाद अनुष्का दौड़कर अपने घर जाते हुए कह रहा होता है कि चार के कारण आज मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, और जैसे ही वो अपने डोर में एंटर करने ही वाला होता है कि तभी परसिया उसे एक लेटर भेजती है, जिससे वो उसे लाइब्रेरी में मिलने बुलाई होती है। इसके बाद जल्दी से अनुष्का लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पर परसिया बहुत ज़्यादा शर्माते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम मेरा बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट करोगे। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसने मुझे इनवाइट कर ही दी, और ओवर एक्टिंग करते हुए कहने लगता है कि मैं तो तुम्हारे बर्थडे के बारे में भूल ही गया था, लेकिन मैं ज़रूर सेलिब्रेट करूँगा। तभी परसिया चैन की सांस लेती है। ये देखकर वो पूछता है वो किस लिए था। परसिया बताती है कि मुझे लगा था कि तुम मना कर दोगे, और उससे कहती है कि हर बार की तरह इस बार भी आकर मेरा बर्थडे बर्बाद मत कर देना। अनुष्का कह रहा होता है कि वो तो बस मेरा तरीका है सेलिब्रेट करने का, लेकिन इस बार मैं वैसा कुछ भी नहीं करूँगा, और इस बार मैं तुम्हें एक गिफ्ट भी देना चाहता हूँ। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उससे पूछने लगती है कि क्या वो अभी तुम्हारे पास है। अनुष्का कहता है कि अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। परसिया कहती है तुम मुझसे पूछ रहे हो। अनुष्का कहता है कि मैंने ट्राई तो किया था, बट मैं कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाया कि आखिर मुझे तुम्हें देना क्या चाहिए, इसलिए प्लीज़ मुझे बता दो। परसिया बहुत शर्माते हुए कहते हैं कि मुझे एक पेयर एक्सेसरीज चाहिए। अनुष्का सुनकर भी जानबूझकर उससे रिपीट करवा रहा होता है, इसलिए वो चिल्लाने लगती है कि मुझसे बार बार वो मत बुलवाओ। इसके लिए अनुष्का मान जाता है। अगले सीन में चार को दिखाते हैं, जो कि कह रही होती है कि मैंने अपने फ़ायदे के लिए उन दोनों को अलग करने की कोशिश तो बहुत की थी, बट मैं फेल हो गई, और उसने परसिया के लिए मुझे बचाया था। तभी स्कॉट को दिखाते हैं, जो कि 1 घंटे से परसिया को ढूंढ रहा होता है। तभी चार उससे कहते हैं कि मुझे होट केक खाने का मन कर रहा है, इसलिए प्लीज़ मेरे लिए बना दो। इसलिए ना चाहते हुए भी स्कॉट को बनाना पड़ रहा होता है। अब बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। वहीं पर अनुष्का बहुत ही ज़्यादा खुश होकर अपने रूम में जाते हुए कह रहा होता है कि सबसे पहले परसिया ने मुझे इनविटेशन दिया है। तभी वो देखते हैं कि हात्सुकी उसके रूम के बाहर खड़ी है, इसलिए वो उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी अनुष्का देखता है कि उसके रूम में उसका बड़ा भाई एरू होता है। उसे देखकर अनुष्का बहुत ही ज़्यादा डर और घबरा जाता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। एरू उससे पूछता है कि आखिर इतने रात तक तुम कहाँ पर थे और क्या कर रहे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।